जय हिंद, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली काफी महीनों के बाद फिर से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट इन द सेंस मैंने खत्म ही कहा की थी भाई। स्टार्ट इन द सेंस मतलब फिर से चालू कर दिया है। बंद रहने का रीजन बहुत बड़ा है और बहुत ढेर सारा रीजन है। तो मैं सारे रीजंस आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आज जो वीडियो बन रही है उसका टॉपिक सिर्फ यही है कि इतने महीनों तक, इतने समय तक मैंने यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किए। मैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना सेटअप कर लेता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, वैसे कब तक मैं होल्ड करके रखूंगा ना। तो 2 सेकेंड। हाँ, अब ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड भी ऑल सेट है। ये नहीं है बैकग्राउंड की मैंने अभी अभी बनाया है। नॉर्मली मेरा एक बैकग्राउंड ऐसा ही रहता है। मैं अपने रूम की, अपनी हर एक चीज की साफ सफाई रखता हूँ खुद। तो आज मैं आपको जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी एक एक बातें आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा ताकि आप सबको पता चल सके कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है ना, और अभी क्या चल रहा है जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था कि 2023 अगस्त के मंथ में मैं अपने पीक पे चल रहा था। मैं अपने कटिंग पे चल रहा था। बेसिकली क्या था कि मेरे को डेढ़ डेढ़ 2 साल लग गए थे अच्छी खासी बल्किंग करने में बाय नेचुरली। 1 साल मैंने विदाउट सप्लीमेंट किया, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, यहाँ तक कि क्रिएटिन, प्रोटीन, BCAA, EAA, कोई सा भी नहीं। इसके अलावा मैंने आज तो कोई सप्लीमेंट ही। हाँ, एक और सप्लीमेंट, प्री वर्कआउट में मैंने एक मॉन्स्टर का लिया था। बहुत गंदा मॉन्स्टर ऐसे समथिंग के नाम था। बहुत गंदा था, बहुत चीप था। चीप इन द सेंस कि क्वालिटी वाइज चीप था। तो मैंने विदाउट सप्लीमेंट के मैंने 1 साल नेचुरली, एकदम प्योर नेचुरली, क्या बोले मतलब घर के खाने से ही मैंने बल्किंग की थी। फिर मेरे को जब समझ में आया कि अब साइज इंक्रीज करना है तो थोड़ा सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट में मैंने लिया था एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन। और स्ट्रेंथ इंक्रीज, स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट मैंने लिया था क्रेटीन। और बस यही 2 चीज मैंने चलाई थी साल भर। वो भी साल भर में ऐसा था कि हर एक दो दो महीना, एक महीना नहीं, हर एक मतलब 2 महीना चला लिया ना, 2 महीना गैप है। क्योंकि भाई पैसे नहीं बन पाते थे, जेब में पैसे मेरे पास पड़े नहीं है। घर वालों से मांगता हूँ, ऑब्वियसली मांगता हूँ घर वालों से, मगर कब तक मांगूंगा। एक टाइम को मुझे भी लगता था ना कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ प्रोटीन वोटीन लेके मांग के। तो फिर मैंने चलाया। बीच में मैंने भाई काफी महंगे सप्लीमेंट्स भी ट्राई किए हैं, 5-5 हजार के भी, ठीक है ना। तो फिर 1 साल अच्छी खासी बल्किंग हुई थी। सप्लीमेंट से ये है कि सहारा जरूर मिलता है, मगर जो भी रहता है वो आपके घर के खाने से रहता है। तो मैंने 1.5-2 साल बल्किंग की। अब जैसे 1.5-2 साल मेरी बल्किंग को खत्म हुआ, वैसे ही मैं आ गया अपने कटिंग एरिया पे। अगस्त के महीने तक में मेरी कटिंग चल रही थी, ऑलमोस्ट अच्छी खासी कटिंग हो गई थी। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा मेरे कटिंग स्टेज का। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड भी किया है। जिन लोगों ने अगर मेरी स्टोरी, जो लोग मेरे से इंस्टाग्राम में ऐड हैं उनको पता ही होगा। तो मेरी स्टोरी पे, पोस्ट पे है, पोस्ट पे ना हो बट स्टोरी पे जरूर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी कटिंग कहाँ तक पहुंचा दी थी। तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड में जूम कराता हूँ, अब शायद आप लोग को दिख पा रही होगी। तो काफी अच्छी खासी मैंने कटिंग कर ली थी। मैंने काफी अच्छी खासी बल्किंग करने के बाद मैंने अप्रोक्स अपने आप को 83 टू 85 केजी तक पुट ऑन किया था वेट, जिसमें कि हालांकि मेरे 25% फैट लेवल थे। जाहिर सी बात है 25 लेवल भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस बहुत ज्यादा फैट नहीं थे। बहुत ज्यादा फैट कैटेगरी में बहुत होते हैं। मैंने 25% तक, जितना मुझसे घर के खानों से, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट से हो सका, मैंने अपना कंट्रोल किया है ना। 85 केजी तक मैंने वेट पुट ऑन किया। उसके बाद मैंने फिर 80 केजी तक कटिंग करते करते 80 तक आया हूँ। कभी 78 होता था, 79 होता था, 80 ऐसे हेयर फेयर में चलता रहता था। क्योंकि वो मेरे मेल इंटेक पे डिपेंड करता था। काफी तर ज्यादातर मेरा जो वेट है, वेट मेरे वो मील पे डिपेंड करता था। खैर, तो कटिंग अच्छी खासी चल रही थी मेरी। फिर उसके बाद अगस्त के महीने फिर एक ऐसे हादसा हो गई। हादसा ऐसी हुई कि डेडलिफ्ट थी मेरी 200 केजी की। मैं यूजुअली उस समय क्या था, कटिंग के टाइम पे मैं हाइपोट्रोफी एक्सरसाइज फॉलो कर रहा था। उस टाइम पे क्या था कि फिर मैंने थोड़ा सा अंदर से ये जगह किया, कहीं ऐसा तो नहीं हाइपोट्रोफी एक्सरसाइज करते करते मैं अपना स्ट्रेंथ खो बैठूं। और वैसे भी मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत हैवी लगा लेता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने अपने यहाँ की ना सुन के यहाँ की सुन ली। मैं उस टाइम पे जब कटिंग स्टेज में था, मैंने काफी कार्ब्स छोड़ रखे थे। और प्रोटीन इंटेक तो
अब क्या ही बता दूं, घर का खाना था। देखो 100 की सीधी बात, जब मैं कटिंग कर रहा था मेरे जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं बची थी, और मेरा दिल भी नहीं गवाह दे रहा था कि मैं घर से पैसे मांग के सप्लीमेंट खरीद लेता। तो क्या है कि डाइट से तो सब हो नहीं पाता है, जो सप्लीमेंट के सहारे कर लेता थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा छोड़ो यार, बिना सप्लीमेंट, कोई सा भी सप्लीमेंट थे ना, क्रिएटिन वोटिन कुछ नहीं चल रही थी कटिंग के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी, घर का खाना पीना जो भी मिलता था बराबर ठूस के खाता था। ठोस के इन द सेंस, क्योंकि मुझे पता है ना जिस हिसाब से मुझे वर्कआउट करना, तो मैं खाता था ताकि मेरे को कार्ब्स का भी कमी ना रह जाए, क्योंकि अगर मैं कार्ब्स छोड़ रखा तो वैसे भी मेरे साथ बहुत दिक्कत आने वाली है। मगर मैं फिर भी इतना कंट्रोल करता था कि मतलब खाने को, कि जिससे कि मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाए। तो मैंने मार दी डेडलिफ्ट 200 केजी की। 200 केजी की डेडलिफ्ट मारने के बाद मेरे बैग में आ गया पेन। 200 केजी की डेडलिफ्ट में गलती नहीं थी, गलती मेरे पोस्चर में थी। वैसे तो मैं सारे पोस्चर अपने ठीक रखता हूँ, समटाइम्स कभी कभी खराब हो जाते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट में हो गया था। और जैसे ही खराब हुआ तो मेरे बैग में लग गया लंका। तो फिर उसके बाद मैंने अगले सुबह जब मैं उठाऊं तो मुझसे उठते नहीं बन रहा था। मैं समझ गया था कि थोड़ा सा ज्यादा कुछ सीरियस मैटर हो गया। तो मैंने एक सप्ताह का रेस्ट लिया। फिर अगले सप्ताह के बाद मैंने थोड़ा डॉक्टर को दिखाया। मम्मा बोल रही थी कि डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मेरे साल भर पहले से ही बैक में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। अब मुझे पता नहीं था कि मेरे को ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, जिस वजह से ना जब डॉक्टर ने चेक करके बताया तो बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी में इतनी नॉर्मली गैप होती है ना, वो हद से थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से फिर मेरे को दिक्कत होने लगी। तो मैंने 2 वीक्स का रेस्ट लिया था। फिर अगस्त सितंबर से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था हल्का हल्का। अब सब चीज बढ़िया ही चल रहा था, थोड़ा स्ट्रेंथ खो बैठा था, क्योंकि एक पीक एरा होता है ना, जब आप कोई चीज कंटिन्यू कर रहे हो तो वहाँ पे पीक लेवल होता है। उस टाइम तक आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती है, सब चीज रहती है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन हुई। फिर यूजुअली मेरे साथ हर्ष उस टाइम पे वर्कआउट करता था। हर्ष को आप सभी ने मेरे वीडियोस में देखे होंगे। तो उस दिन हर्ष भी जल्दबाजी में चला गया था घर, उसको कुछ काम पड़ गया था। तो वो शाम को जल्दी घर चला गया था 7-8 बजे। तो मैं था अकेला। मेरे लास्ट एक्सरसाइज बची थी, लेग वर्कआउट किया था, वो था मंडे का दिन। लेग वर्कआउट करने के बाद मैं शोल्डर लगा रहा था। शोल्डर लगाने के बाद वो चला गया। मैं सपोर्ट किससे लेता हूँ, 35-35 केजी की डंबल रखे थे, 45 की बस मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि दिक्कत हो जाएगी 45 में। तो जैसे ही मैंने 35 केजी के डंबल ऐसे उठाया था, तो जस्ट मेरी ये जो बैक है ना, मतलब सॉरी इधर साइड मेरे को इंजरी हुई है, तो मैंने इधर साइड से जैसे उठाया था, तो जैसे ही मैंने उठाया तो मुझे कट से आवाज आई। मतलब जैसे कमर में यूजुअली कमर तोड़ता हूँ ना ऐसे से, तो कट कट आवाज आती ना, बस वैसे ही 2-3 बार मुझे आवाज है। तो मुझे उस समय तो ऐसा फील नहीं हुआ पेन, मुझे लगा शायद सही है। ये आवाज जो सुने बस ऐसी ही आवाज आई थी। तो मुझे लगा यूजुअली मैं फोड़ता रहता हूँ, शायद उठाते समय फोड़ गया होगा अपने आप से। फिर उसके बाद मैंने जब डंबल उठा के मैंने वर्कआउट अपना स्टार्ट किया शोल्डर का, फिर अचानक से यहाँ पेन उठने लगा। मैंने उस पेन को सहा, मैंने अपने रिपीटेशन कंप्लीट किया। देन सडनली असहनीय दर्द होना स्टार्ट हो गया। मतलब वो दर्द को मैं सह नहीं पा रहा था। मैं उठ के जल्दी से मैंने स्ट्रेचिंग किया मैंने बैक के पूरे अच्छे से, कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई है, मतलब नॉर्मली छोटा मोटा। और मुझे डर इस बात का सता रहा था कि मेरी ऑलरेडी अभी थोड़ी सी हल्की इंजरी हो रखी है। फिर होना क्या था भाई, इतना दर्द हुआ ना, मैं साइकिल उठा के घर भाग आया जिम छोड़ के। घर आया तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे बाद घर आके मैंने अच्छा कूद, मतलब घर आके कूदा मैंने, जंप किया, चेक कर रहा था कि मेरे सब अंजर पंजर सब सही है बॉडी के कि नहीं। तो 1 घंटे बाद क्या था कि जैसे ही मैं सब चेक किया, मैंने अपने टाइगर को नॉर्मली वॉक पे ले गया। उसको वॉक पे ले जा रहा था, दर्द तो हो रहा था, मगर मुझे लगा शायद 1-2 घंटे तक में सही हो जाएगा। तो मैं आया, खाना खाया, लेट गया। अब लेट गया, मेरा टाइम हो रहा था सोने का। सोने से पहले मैं ब्रश करता हूँ। तो जैसे ही मैं उठा, तो ये चीज मैंने रियलाइज की कि मेरा जो बैक है ना, वो कनेक्शन छोड़ रहा है। तो जैसे ही मैं उठा तो फट से नीचे गिर गया। मतलब पैर मेरे खड़े हैं, बैक मेरी मतलब झुक गई। ये मेरे पैर हैं, ये मेरा बैक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो मेन कनेक्शन था ना, वो चीज कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरे साथ। मैं थोड़ा घबरा गया अपने बात को लेके कि मतलब मेरे साथ ये चल क्या रहा है। उस समय मैंने मम्मी से बताया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मम्मी बोला मना करती हूँ तेरे को, जिम में मत ही जाया कर, ये वो मत किया कर। मम्मी ने भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, काफी डांटा कि तेरे को जब समझाया था इतना ओवरलोडेड वर्कआउट क्यों करता है फिर तू। तो मैं जैसे ही ब्रश करने गया, तो भाई मैं ब्रश बैठ के करता हूँ, खड़े खड़े ब्रश नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं बैठा, तो जब मैं रोल हुआ, बैठने से रोल हुआ मेरा बैक, मैं समझ गया कि मेरे को हो चुका है, मेरा काम डल चुका है। फिर उसके बाद से मैं समझ गया मेरा काम डल चुका है, अब मेरे को जिम जाना बंद करना पड़ेगा।
सिर्फ 24 घंटा मतलब बिस्तर पे लेटा रहता था, क्योंकि मुझसे चलते बनता था नहीं, ना उठते बनता था। ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं। मेरे घर से बाहर कोई नहीं जानता, बस हाँ इतना सब जानते हैं, उसकी बैग में, फलाने के बैग में, विनय भैया के बैग में ये प्रॉब्लम हुई है, उनको थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। मगर उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ये सिलसिला चल रहा है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस। फिर काफी टाइम बाद मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया बातें, तो उसने बताया कि डॉक्टर को दिखा ले भाई। तो उसने अपनी दीदी से किसी डॉक्टर का प्रेफरेंस लिया होगा, तो उसके कहने पे मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको मसल टियर हो रखा है, आप क्यों जिम जा रहे थे, उससे पहले भी आपको कैल्शियम डेफिशिएट होने के कारण आपके लोअर बैक के बोन्स में काफी गैप था, तो आपको जिम जाना नहीं चाहिए था, आपने लापरवाही की है, अब भुगतो। तो अब मैं करता तो क्या करता, फिर मैंने चेकअप कराया भाई। फिर मैं जनवरी बोल रहा हूँ। फिर मैं सितंबर के मंथ से दिसंबर, जनवरी जनवरी के मंथ तक मैं जिम का मुंह नहीं देखा हूँ। हाँ, 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के मंथ में मेरे को अच्छा फील होने लगा। 1-2 राउंड में अखाड़ा में चला गया था वर्कआउट करने। मेरी अखाड़ा की वीडियोस में अपने इंस्टाग्राम पे पड़ी होगी, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे, सॉरी ना, यूट्यूब पे भी पड़ा है। तो जैसे तैसे करके मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि भाई देखो, तुमको मैं अंदर की बात दिखा रहा हूँ। कुछ है, कुछ नहीं है ना। 16 16 का डोला था। अब देखो, ये देख रहे हो, रुको रुको दिखा देता हूँ भाई। कभी नहीं सोचा था, मैं सोचा था कि मैं अगर कैमरे के सामने अगर कभी शर्टलेस हुआ तो भाई बॉडी प्रॉपर प्रॉपर। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने ये बस सोचा था कि अगर कभी भी कैमरे के सामने प्रॉपर शर्टलेस हुआ तो भाई अच्छी फिजिक के साथ होऊंगा। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि आज आप लोगों को मैं अपनी इंजरी वाली फिजिक दिखाऊंगा। ये जैसे कि देख पा रहे हो आप, झूल गया, ट्रैप्स भी ऑलमोस्ट गॉन। ये देख रहे हैं ना आप, साइड फैट, बैक, कहाँ फ्लेक्स करता था भाई, कुछ नहीं रहा यार, बहुत गंदे डिप्रेशन में चला गया था। तो ये है हाल 5 महीने इंजरी का। थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट अखाड़े में किया, जैसा कि मैंने बताया, मैंने वीडियोस भी शूट किए थे, ताकि थोड़ा बहुत एल्गोरिदम बचा रहे। वैसे भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम मुझे सूट नहीं करता, या मैं ही उसे सूट नहीं करता हूँ। जल्दी से कपड़ा पहन लेता हूँ, तो ठीक है कपड़ा पहन लिया। तो देखा, जैसा कि मैंने आपको अपनी फिजिक दिखाई दी है, मैंने काफी कुछ क्या कुछ, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी फिजिक दिखाई दी है, इन काफी दिनों में मैंने क्या कुछ नहीं लॉस किया है। तो इंजरी का इम्पैक्ट ये पड़ा, और मुझे मेरी, अब मैं क्या कहूँ, अपनी गलती के कारण आज ये है मेरा रिजल्ट। कहाँ मैं अपनी कटिंग पे चल रहा था, अब मुझे कहाँ फिर से थोड़ा मसल बिल्ड करना पड़ेगा, मसल पुट ऑन करना पड़ेगा, फिर फैट लॉस करना पड़ेगा। फैट लॉस इन द सेंस क्या, फैट लॉस इन द सेंस कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा कटिंग में फैट लॉस होगा, कार्डियो करना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमका। और इसके लिए चाहिए गांधी। गांधी से तो वैसे भी मैं जा चुका हूँ। गांधी का जुगाड़ करने के लिए ही तो मैंने जनवरी के मंथ से थोड़ा काम स्टार्ट किया, वो भी बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने दिसंबर तक कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं किया। अखाड़ा में थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट किया था। मोस्टली जब भी मैं अखाड़ा जाता था, मैंने 4-5 दिन तक कंटिन्यू अखाड़ा गया हूँ, उसके बाद फिर दर्द बनना स्टार्ट हो गया, और अभी तक दर्द है मेरे पास। अभी तक मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ। 80-85% मैं रिकवर हो चुका हूँ। बाकी के 10-15-20% जो भी है ना, वो बहुत है, दर्द देने के लिए बहुत है, मगर सह सकता हूँ, ऐसा दर्द सह सकता हूँ। फिर उसके बाद जनवरी के मंथ से मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया। फिर अब समझ रहे हो ना, खुद के खर्चे के लिए, ताकि मैं, अब जब मैं जिम दोबारा ज्वाइन कर सकूं, तो जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह रहे, दवाई रहे, उन सब का अरेंजमेंट मैं खुद से कर सकूं। और फिर बीच में मेरे कॉलेज के पेपर भी चलने लगे, जिस वजह से मैं पेपर में बिजी हो गया। जनवरी के मंथ से मेरे पेपर स्टार्ट हो गए, और ये चले हैं फरवरी मार्च, 3 महीने में हर 10-10 दिन चले हैं। अब मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी देखता था, घर भी देखता था, पढ़ाई भी देखता था, ये तीनों चीज देखता था।
इस चक्कर में जिम नहीं देख पाया। मैंने फरवरी को जिम ज्वाइन किया भी, मैंने कहा चलो छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ, हल्का हल्का वर्कआउट करूंगा। एक महीना मैंने जैसे ही जिम ज्वाइन किया, उसके बाद फिर छूट गया, थोड़ा काम से बाहर चला गया था, आउट ऑफ रीवा। फिर उसके बाद से अभी तक जिम ज्वाइन ही नहीं कर पाया हूँ। एक महीना कंटिन्यू किया था, उसमें भी कंटिन्यू कहाँ भाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था। रात को मैं जैसे काम से छूटता था, कभी 10:30 बजे वहां से चलते चलते, 10:30 क्या, 10:45 10:40 वहां से छूटता था अपने काम से, कभी 11:30 कभी 11, ऐसा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आते आते कि हाँ खाना खाते, और मेरा जो टाइगर है उसको टहलाते मुझे 12 बज जाते थे, खाना पीना खाते 12:30, आधा घंटा का रेस्ट लेके ब्रश करके सो जाता था 1 बजे तक मैं। तो सुबह सुबह नींद कहाँ खुलने वाली मेरी, और सुबह नींद भी खुले तो मुझे उस वर्कआउट भी करना, कॉलेज भी जाना, कॉलेज आने के बाद फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा बहुत आराम करना, 10-15 आधा घंटा। आराम ना करूं, पढ़ाई ना करूं तो घर का काम देख लूं, थोड़ा बाहर का कुछ काम देख लूं, या फिर सो जाता था। ज्यादातर मैं सो जाता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, तो मैं आराम करता था, फिर शाम को निकल जाता था अपने काम पे। फिर यही साइकिल रिपीट होती रही। फिर अब जाके कहीं जाके मुझे ऐसा लगा, अभी मेरा एक एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा दिन ही सही, मतलब जैसे अगर आज वीडियो बना लिया, अगर 2-3 दिन नहीं बना पाए, चौथे दिन वीडियो बनाऊंगा, मगर कंसिस्टेंसी रखूंगा मैं। क्योंकि जहां तक है तो एल्गोरिदम का मुझे सपोर्ट चाहिए पूरा पूरा। ये मैं चीजें समझ चुका हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा किसी भी स्टेज, किसी भी सोशल मीडिया की स्टेज पे। दोस्तों कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, तो कैमरा मेरा बंद हो गया है, देख सकते हैं। तो अब मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्यों मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। और अब तो मैं वैसे भी जनवरी के मंथ से पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दिया हूं, तो उस वजह से अब क्या लेट नाइट को आता हूँ। देखो वीडियो शूट कर लूंगा यार, एडिटिंग करने में 1.5 घंटे चले जाते हैं। मैं इतना प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ कि मैं आधे घंटे में पूरे दिन की वीडियो एडिट कर दूंगा। भाई गलतियां मुझसे भी होती हैं, उनको री एडिट करता हूँ, है ना। तो इस वजह से वीडियोस नहीं डालता था, बट मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 घंटे कम ही नींद लूँ। जहां मैं 6 घंटे लेता था, सोचा 4 ही घंटे लूंगा, मगर कोशिश करूंगा कि मैं नींद पूरा पढ़ लूँ अपनी। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं नींद नहीं लूंगा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं होगी। फिर ऐसे लाइफ सर्कल का क्या फायदा जब मैं खुद ही ना खुश रह पाऊँ, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस बनाता रहूं, अपलोड करता रहूं, और आप लोगों को मैं अपना ब्लॉग्स दिखाता रहूं, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे पास बनता रहे। तो बेसिकली देखो, मैंने कैमरा लिया, दीपावली में लिया। कैमरा लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा ऐसे नहीं हुआ क्योंकि मैं था इंजरी में। देखो जब मैं दीपावली में थोड़ा बहुत चलने फिरने वाला हाल हो गया था मेरा, मगर आराम तब भी करता था। 2-3 दिन चल लेता था ना, तो मेरी कमर जवाब दे देती थी। तो मम्मी ने काफी मलहम पट्टी की है मेरी, ऐसी बात नहीं है, सबसे ज्यादा मम्मी का हाथ रहा है। दवाई ववाई तो कुछ नहीं है भाई, सिर्फ फॉर्मेलिटी है दवाई, जो भी है सिर्फ मेरी मम्मी का है उसमें क्रेडिट। जो मेरा बैक ठीक हुआ है, उन्होंने ही जुगाड़ किया, कहीं से अपना दिमाग लगाया, मलहम लेप बना के लगाती रही ताकि मेरी बैक रिकवर हो जाए। क्योंकि भाई बाहर का काम मुझे देखना पड़ता था, तो कब तक मैं घर में लेटा रहता था। काफी कुछ मैंने लॉस किया उस टाइम में, है ना। तो खैर अब कोई बात नहीं, वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं बनाता रहूं। थोड़ा बहुत आप, थोड़ा नहीं काफी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा मेरे को। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं शाम को कहाँ जाता हूँ काम पे, क्या करता हूँ। तो सारी वीडियोस आज डिटेल में रहेंगी, वीडियो थोड़ी बहुत खिंच जाएंगी, लंबी रहेंगी, आप बने रहिएगा बस। तो गाइस मार्केट से अब घर की ओर आ गया हूँ, काफी लेट हो चुका हूँ मैं। मार्केट में वैसे छोटी मोटी खरीदारी थी मेरी, तो टाइम हो गया 6:10, काफी टाइम लेट हो चुका है। अब मैं निकल रहा हूँ काम पे, तो चलिए अब डायरेक्ट मिलता हूँ वहीं पे आपसे। तो गाइस हम स्कूटी से पहुंच चुके हैं अपने काम पे, लोकेशन एग्रेसन चौक, सेल्फी पॉइंट के सामने। तो गाइस अभी कोई फिलहाल ऑर्डर नहीं आया है, खाली बैठे हैं। अभी एक 2-3 ऑर्डर लग के गए हैं, फिलहाल तो ऑर्डर खाली है। तो प्रशांत हमें गन्ने का जूस ऑफर कर रहा है। तो गाइस ऑर्डर लग गया है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर ऑर्डर संभालूंगा।
फाइनली गाड़ी से बाहर निकल गया हूँ गाइस। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ऑर्डर लगे थे, तो कुछ ऑर्डर प्रशांत ने निकाले, कुछ ऑर्डर मैंने निकाले। और दूसरी बात, गाड़ी के अंदर मैं वीडियो इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू सम प्राइवेसी एंड गाड़ी के अंदर काफ़ी गाने बजते हैं जिस वजह से कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 10:33 और अब जाके खाली हुआ हूँ ऑर्डर लगने की वजह से। और ये हमारे आशीष भैया, प्रशांत के बड़े भाई, और ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक। तो बेसिकली क्या है कि देखो, अपन है वर्कर, मेन ओनर ये आदमी है, समझ रहे हो, मेन ओनर। देखिए भाई असी की है, असी असी तो इधर खड़े रहते भाई लाइन कट करनी पड़ी। These बंदे ने prepare the food and what about they have they taste. These बंदे ठीक है, actually I can't speak Punjabi language but I am trying to learn it. स्पीक माय वेल। बता रहा हूँ हो गया ठीक है, जो भी था यही था। तो ये अपना तो दुकान दलिया अभी खुला है, दुकान नहीं कहने की बात है, दुकान दलिया एक मतलब मुहावरा टाइप का है। रोड डालना है साला, ऐसी की तैसी करा, कैसी वीडियो जाए रोड डालो। हाँ मैं यही करूंगा, अब रोज डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, मगर डालूंगा जरूर। भाई कब कौन सी वीडियो उठ जाए, हाँ यार वही नहीं लगता भाई वही। अरे मैं कैमरे से शूट करता। मैंने देखा है, अभी परसों देखा है। अभी कुछ देर में मैं अपने घर की ओर रवाना हो जाऊंगा। घर में बेसब्री से मेरा वेट किया जा रहा होगा, आई नो। तो गाइस क्लोजिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, यहाँ से हम सभी लोग रवाना हो रहे हैं अपने अपने घर की ओर। मैं भी उठा रहा हूँ अपनी धन्नों को, अब मिलता हूँ डायरेक्ट घर में। तो गाइस निकल लिए हम घर की ओर। तो जैसा कि देख पा रहे हो 11 बज रहा है। डेली का रूटीन मेरा ऐसा ही है घर जाने का, समटाइम्स 11:30 बज जाते हैं, और गिने चुने टाइम की बात कर रहा हूँ 12 बज जाते हैं, बहुत कभी कभार, इक्का दुक्का हम कह सकते हैं। पुलिस लगी है चारों तरफ क्योंकि ये होली का सीजन है एंड एवरीबॉडी नो कि होली में क्या है ना, पीने के बाद आदमी 56 इंच का सीना कर लेता है बिना जिम गए। हर हर महादेव। मार्केट ऑलमोस्ट सारे क्लोज हो गए हैं, ये मेडिकल लाइन है पूरी। मैं आज इस वीडियो में आपको अपना पूरा रूटीन बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे दिन बिता रहा हूँ, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। तो आई होप आप सभी लोग मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे या समझ पाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ जाएंगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे कि भाई मैं किस तरह से स्ट्रगल कर करके वीडियो अपनी अपलोड कर रहा हूँ। स्ट्रगल मेरी लाइफ में ऐसा लगता है भगवान ने कूट कूट के लिख दिया है, क्योंकि इस रीवा में एज अ रेंट के घर में रहना, एज अ रेंट के हवा खाना पानी पीना, ये हर बंदा नहीं समझ पाएगा। जो कुछ करने के लिए अपने घर से बाहर आया है, रेंट पे रह रहा है, उसको पता है। मेरा भी एक टाइम था, काफी पैसे खर्च किया करता था, और आज के टाइम पे काफी पैसे खर्च करने से कतरा रहा हूँ। दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर है, बस रीजन सिचुएशन का है और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, घर पहुंचता हूँ मैं अब। तो गाइस घर आ गया हूँ मैं अपने। टाइम क्या हो रहा, 11:10, और घर में लाइट गोल है। टाइगर मेरा बेचैन हो रहा, अगर देख पा रहे होगे तो टाइगर की आंखें कि मुझे ले चलो घुमाने के लिए भैया। कहाँ जाना है, घूमी घूमी, अभी चल दूंगा, एक कदम आगे देखना कैसे भाग देगा।
ये देखो, मैंने बोला था टाइगर को टहलाने जा रहे हैं, टाइगर को टहला के आते हैं, फिर खाना पीना खा के वीडियो एडिट करके सो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं एंड करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो को और लंबा ना खींचूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस हिसाब से वीडियो बनी है, एडिटिंग करते करते मुझे 1.5 सवा घंटा लग जाएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो और आप लोगों को ज़रा सा भी समझ में आया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, कितनी स्ट्रगल चल रही है, कितना बिजी चल रहा हूँ, कितना क्या है, Hey तो there. आप Subscribe ज़रूर to my मेरी इस वीडियो को channel देख के मुझे और सपोर्ट and करिएगा। also press this bell icon. फिलहाल बस यही।